हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं हम लोग क्या जानने वाले हैं। तो वह है खान सर का जो चोल वंश और उससे संबंधित जो हिस्ट्री के टेस्ट पेपर लाए गए हैं उसी को हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें कि इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने 250 प्लस प्रश्न को जाना था। जो अगर नहीं देखें तो पार्ट 1 देख लेंगे और आगे के 250 प्लस प्रश्न जो है आज के इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। टोटल इसमें 500 प्लस प्रश्न है जो कि चोल वंश से लेकर बिहार ये आपके बंगाल राज्य तक है, जो कि आपके बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और साथ ही साथ बीपीएससी के लिए। और आपका अगर यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का एग्जाम है वहां पर भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। तो आप इस पूरे प्रश्न को सही सही लगाएंगे। साथ ही साथ आपको एक बता दूं कि इस सेट में कुछ प्रश्न मिसप्रिंट या फिर गलत आंसर कुछ प्रश्नों का दिया गया है, बाई मिसप्रिंट है, ऐसा ही है, तो उसे भी हमने सुधार करने का प्रयास किया है। और इसके पहले पार्ट में भी हमने आपको सुधार करके ही आंसर दिया है और यहाँ पर भी हम आगे के जो होंगे उसमें भी आपको सुधार करके ही आंसर दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप आखिरी तक बने रहेंगे। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, जिनका बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है उनके लिए हम एक ओपन टेस्ट करा रहे हैं पटना में, जो कि ये आपके 4 दिसंबर को होने वाली है। इसके लिए आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर जाएंगे। जो लोग वही लोग ज्वाइन करेंगे जो लोग टेस्ट में प्रेजेंट होंगे। क्लियर? तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर देंगे ताकि हमें पता चले आप कितने लोग हमारे पास पहुंच रहे हैं, उस हिसाब से उसकी अरेंजमेंट की जाएगी। तो आइए चलिए अब बात करेंगे हम आज के प्रश्न पर और आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहेंगे। चलिए देखेंगे आज का जो प्रश्न है 252 का, इसको मिलान कीजिएगा। हाँ, दास प्रथा का अंत 1562, ठीक है। 1563 में आपका हो जाएगा तीर्थ यात्रा कर समाप्त। 1564 में आपका हो जाएगा जजिया कर समाप्त। 1521 देख 71, 1521 को 1571 करेंगे। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1575। इबादत खाना की स्थापना 1578। अमीर उल मोमिन खलीफा की उपाधि 1579 में आपका मजहरनामा मजहर। 1579 दीन इलाही, अच्छा हाँ 1579 सही तो था, मजहर ठीक है। 1579 में मजहर करेंगे और 1582 में दीन इलाही करेंगे। 1582 में दीन इलाही और 1583 में इलाही संबत। क्लियर? एक बार फिर से बोल रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। 1562 दास प्रथा का अंत। 1563 तीर्थ यात्रा कर समाप्त। 1564 में जजिया कर समाप्त। 1521 की जगह 1571 करेंगे और 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना। 1575 में इबादत खाना की स्थापना। 1578 में अमीर मोमिन। 1579 में मजहरनामा। 1582 में दीन इलाही धर्म। 1583 में इलाही संबत। आगे चलेंगे, 253 नंबर प्रश्न देखना है। 253 कहता है कि दीन इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू शासक कौन था। तो दीन इलाही को जो मानने वाला पहला जो शासक था और एकमात्र था महेश दास, इसे हम बीरबल के नाम से भी जानते हैं। 254 नंबर प्रश्न कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो 254 का देखेंगे तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसमें पुरुषोत्तम दास, ये 254 का जो आंसर है इसको हम नीचे में बता देंगे, ठीक है। आगे 255 देखेंगे, कहता है कि अकबर ने चौथे सिख गुरु रामदास को अमृतसर जो है अमृतसर की शहर की स्थापना के लिए कितना बीघा जमीन दिया था। तो इसका है 500 बीघा। 256 नंबर प्रश्न कहता है कि अकबर के समय रुपया और दाम का अनुपात कितना था। तो रुपया और दाम का जो अनुपात हुआ करता था वह है 1 और 40 का।
257 उस समय एक इलाही दरबार कितना रुपया था? इलाही जो बराबर था, एक इलाही बराबर कितना होता था? 10 रुपया। 258 का देखेंगे तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका आंसर मिलाएंगे 258 का तो जाब्ती प्रणाली हो जाएगा भूमि के माप के आधार पर लगान, कानकुट प्रणाली हो जाएगा उपज को ध्यान में रखकर लगान, और आईने दहसाना जो है 10 वर्षों के औसत उपज को आधार मानकर लगान। आगे चलेंगे। प्रश्न है 259 की सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। तो सूची 1 में जो है सूची 2 से मिलाना है तो 259 का आंसर मिला लेंगे। पोजल में हो जाएगा आपका प्रति वर्ष खेती, प्रति भूमि में हो जाएगा 1 वर्ष के अंतराल पर खेती, चाचर भूमि में 4 वर्ष के अंतराल पर खेती, और बंजर भूमि में खेती नहीं होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पीडीएफ का आंसर दिया गया है उसमें इसके बारे में आंसर नहीं दिया हुआ है, हमने ये आंसर आपको करा दिया। आगे देखेंगे 260 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से आंसर करेंगे। 260 का आंसर देखेंगे। मदमास भूमि जो है यह हो जाएगा आपका दान देने वाली भूमि, पैबाकी भूमि हो जाएगा सरकार के अधीन भूमि, जागी भूमि कहा जाता है मनसबदार को दी गई भूमि, और खालसा भूमि सरकारी भूमि जो होती है इसे खालसा भूमि कहते हैं। अब चलेंगे 261 नंबर पर। अकबर के प्रधान सलाहकार कौन थे? तो अकबर के प्रधान सलाहकार के रूप में मान सिंह को जाना जाता है। 262 अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तानसेन। और 263 है कि अकबर ने सर्वाधिक युद्ध किसके नेतृत्व में जीता है? तो सर्वाधिक युद्ध जो जीतने का काम किया अकबर ने मानसिंह के ही कारण जीता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा 264 देखेंगे कि अकबर के दरबार में भूमि का राजस्व सुधारक कौन थे? भूमि का राजस्व सुधारक के नाम से किसे जाना जाता है? तो टोडरमल को। अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी है? तो अकबरनामा पुस्तक के लेखक के रूप में जाने जाते हैं अबुल फजल। 266 नंबर प्रश्न देखना है, कहता है गीता तथा लीलावती का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो गीता और लीलावती का फारसी अनुवाद फैजी ने किया है, ऑप्शन नंबर ए। 267 कहता है कि बाबर की पुस्तक तुजु के बाबरी का फारसी अनुवाद किसने किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और अक्सर पूछा जाता है, अब्दुल रहीम खान खाना। 268 है हकीम हुकाम अकबर के दरबार में क्या थे? तो हकीम हुकाम जो है ये अकबर के दरबार के बावर्ची हुआ करते थे। 269 है कि अकबर के मनसबदारी व्यवस्था में पैदल सैनिक का घुड़सवार का वेतन कितना था? पैदल सैनिक और घुड़सवार का वेतन कितना होता था? तो 3 रुपया और 20 रुपया, यानी कि पैदल सैनिक को 3 रुपया और घुड़सवार को 20 रुपया। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखेंगे 1559 में जो मिलाएंगे 1559 का हो जाएगा आपका ग्वालियर, 1560 हो जाएगा जौनपुर, 1561 हो जाएगा मालवा, 1562 में आपका चुनार और आमेर का, तो ये हो जाएगा 1567 में आपका मेवाड़ हो जाएगा, मेवाड़ है नीचे में, और 1572 में आपका गुजरात अभियान हो जाएगा, 1576 में आपका हो जाएगा बंगाल बिहार, 1581 में काबुल, 1581 का काबुल, 1586 का कश्मीर और 1595 का कंधार अभियान। ये इस प्रकार से इसका हो जाएगा। आगे चलेंगे 271 नंबर प्रश्न कहता है कि अकबर की पत्नी जोधाबाई यानी कि हरखाबाई किसकी पुत्री थी? जोधाबाई या हरखाबाई के किसकी पुत्री थी? तो राजा भारमल की। 272 देखेंगे कि किस रानी ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया? तो कौन सा हो जाएगा? पद्मावती, रमावती, दुर्गावती या कर्णबाही? तो सही आंसर है 272 का सी, दुर्गावती जो थी कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। 273 प्रश्न कहता है कि किस अभियान में अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था? तो अकबर ने पहली बार अगर समुद्र देखने का काम किया है तो गुजरात में किया, और गुजरात का अभियान कब किया था? तो 1572 में, अभी हमने ऊपर जाना था। किस युद्ध को अकबर रिश्वत देकर जीता था? उस समय भी करप्शन था, ठीक है। तो 274 का हो जाएगा असीरगढ़ का युद्ध, और असीरगढ़ इसका अंतिम युद्ध था 1601 वाला, है ना।
आगे है जहांगीर ने कब अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया, 275 का। तो जहांगीर ने विद्रोह किया था 1602 में। अकबर की मृत्यु डायरिया के कारण कब हुई थी, तो ये हो गया था 1605 में। जहांगीर का जन्म कब हुआ था, जहांगीर का जन्म होता है 30 अगस्त 1569 को। और जहांगीर का माता का क्या नाम था, जहांगीर के माता का नाम हरखाबाई या जोधाबाई, 278 का ए। 279 देखना है। 279 क्या कहता है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, तो जहांगीर के बचपन का नाम जो होता है वह है सलीम। 280 नंबर कहता है कि प्रारंभ में जहांगीर की कितनी पत्नी थी, तो प्रारंभ में जहांगीर की पत्नियों की संख्या टोटल 2 थी। अगला प्रश्न हमारा 281 कि जहांगीर की किस पत्नी ने जहांगीर की अत्यधिक शराब पीने के कारण आत्महत्या कर ली थी, पियक्कड़ था। तो जगत गोसाई जो है यह जहांगीर के अधिक शराब पीने के कारण आत्महत्या कर ली थी। तो जो पीते हैं वो नहीं पीजिएगा, और जो नहीं पीते हैं वो थोड़ा बहुत पीजिएगा, ठीक ना। 282 का देखेंगे। जहांगीर ने आगरा के किला में न्याय के लिए सोने की जंजीर टंगवाई थी, जिसमें कितनी घंटियां थी, कोई पीने मत लगिएगा, बाद में कहिएगा शराब ही बोले थे। 12 गो जहांगीर जो है सोने की जंजीर टंगवाई थी, 12। 283 कहता है कि किस मुगल शासक ने अपराधियों के नाक कान काटने और घर कुर्की करने का आदेश दिया था, तो ये शासक कौन था, जहांगीर ही था, ऑप्शन नंबर डी। 284 नंबर प्रश्न कहता है कि जहांगीर ने मद्यपान पर रोक लगाया तथा रविवार एवं बृहस्पतिवार को पशु हत्या पर भी रोक लगा दिया था, क्यों लगाया था, तो सही आंसर हो जाएगा रविवार को अकबर का जन्मदिन और बृहस्पतिवार को हुमायूं का राज्याभिषेक, ए और बी दोनों। 285 नंबर प्रश्न कहता है कि जहांगीर ने रविवार और बृहस्पतिवार को पशु हत्या पर रोक लगा दिया था, किंतु इस दिन कौन सा पर्व हो तो पशु हत्या कर सकते हैं, तो ये था बकरीद के समय में। 286 कहता है कि 1606 में जहांगीर के किस बेटे ने विद्रोह कर दिया था, जहांगीर के किस बेटे ने विद्रोह किया था, तो वह था खुर्रम। 287 है कि किस सिख गुरु को जहांगीर ने अपने विद्रोही बेटे की सहायता करने के लिए फांसी दे दिया था, फांसी कब दिया था, किसको दिया था, तो 287 का अर्जुन देव को, ऑप्शन नंबर बी। 288 है कि जहांगीर ने 1615 ईस्वी में किस अभियान में अमर सिंह को पराजित किया था, तो अमर सिंह को पराजित करने के लिए जो गया था उसमें सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़, ऑप्शन नंबर बी। जहांगीर और अमर सिंह के बीच संधि कब हुई थी, 289 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1615 ईस्वी। अगला प्रश्न हमारा 290 की 1616 ईस्वी में जहांगीर ने अपने किस बेटे को दक्षिण भारत के साथ अहमदनगर पर विजय करने के लिए भेजा, तो 1616 में जो अहमदनगर के विजय पर भेजा था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। 291 देखना है, क्या कहता है कि मलिक अंबर कहाँ का शासक था, तो 291 का सही आंसर हो जाएगा मलिक अंबर अहमदनगर का शासन था, ऑप्शन नंबर सी। 292 है कि जहांगीर ने अहमदनगर विजय के बाद अपने पुत्र खुर्रम को कौन सी उपाधि दी थी, तो अपने पुत्र को जो उपाधि दिया था हजरत आला, खुर्रम और सलीम, ये सभी दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे है कि 293 की शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, 293 का आंसर जहांगीर, उसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। 294 देखना है, क्या कहता है कि जहांगीर की आत्मकथा तुजु के जहांगीरी किस भाषा में थी, तो तुजु के जहांगीरी फारसी में थी। 295 देखेंगे, क्या कहता है कि जहांगीर की आत्मकथा को किसने पूरा किया है, यहाँ पर पूरा करने की बात है, तो मोतविंद खान ने। 296 है कि जहांगीर ने 1615 ईस्वी में लाहौर में अपनी किस प्रेयसी की याद में, मतलब प्रेमी की याद में कब्र बनवाया और प्रेम पूर्वक अभिलेख लिखवाया कि यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद करता। बड़का आशिक था अनारकली के पीछे, अनारकली डिस्को चली, गावे मत लगिएगा। आगे देखेंगे 297, कहता है कि किस मुगल शासक ने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बंधवाई और दिवाली के दिन जुआ खेलने की इजाज़त दिया,
तो इजाज़त दिया था जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी। 298 है कि जहांगीर ने किस कवि को आश्रय दिया और उसी के संदर्भ में उसने सूरसागर की रचना की। तो सूरसागर की रचना किया था सूरदास ने, ऑप्शन नंबर सी। 299 है किस शासक ने एक नई प्रथा चलाई जिसके अनुसार पुरुषों का कान छिदवाकर मूल्यवान रत्न पहनना फैशन बन गया। तो ये सही आंसर हो जाएगा 299 का बी, जहांगीर। 300 नंबर प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने अशोक के कौशाम्बी तथा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर लेख लिखवाया है। तो 300 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। 301 नंबर प्रश्न कहता है कि 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने व्यापारिक छूट नहीं दिया लेकिन उसे कौन सी उपाधि दिया था। तो 301 का हो जाएगा इंग्लिश खां। 302 नंबर देखेंगे, पहली बार जहांगीर ने किसे व्यापारिक छूट दिया था। तो जेम्स प्रथम को। अगला प्रश्न देखेंगे 303, किस शासक के समय पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती प्रारंभ की थी। तंबाकू की खेती प्रारंभ किया गया था जहांगीर के शासनकाल में। 304 नंबर प्रश्न है अगला कि शाहजहां ने लाहौर में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कब किया था। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। 1627 में शाहजहां ने लाहौर में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। प्रश्न हमारा 305 की जहांगीर की मृत्यु लाहौर की शहादरा में कब हुई। लाहौर की शहादरा में जो जहांगीर की मृत्यु हुआ था यह हुई थी 1627 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया है। तो जहांगीर का मकबरा बनवाने का काम की थी नूरजहां, ऑप्शन नंबर ए। नूरजहां का असली नाम क्या था। मेहरुनिसा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नूरजहां किसकी विधवा थी, मतलब किसकी पत्नी थी। तो अली कुली बेग की पत्नी थी नूरजहां। अगला प्रश्न हमारा 309 नंबर कि किस त्योहार में जहांगीर ने नूरजहां को देखा था। तो सबसे पहले जो देखा था नवरोज। 310 नंबर प्रश्न है कि नूरजहां की सुंदरता देखकर जहांगीर ने क्या उपाधि दिया, यानी कि नूरजहां को कौन सी उपाधि दिया था। तो नूरे महल, नूरे महल कर लेंगे, नरे महल नहीं है, नूर ए महल ऐसे लिखा था, नूर बीच में ए फिर महल। 311 कहता है कि नूरजहां ने जहांगीर से शादी कब किया, यहाँ पर से कर लेंगे। तो नूरजहां ने शादी किया था, सही आंसर हो जाएगा 1611 में। किसने सबसे पहले गुलाब से इत्र निकालने की खोज की। तो नूरजहां की कौन, माता अस्मत बेगम, ऑप्शन नंबर सी। 313 नंबर प्रश्न है कि नूरजहां के पिता ग्यास बेग को शाहजहां ने कौन सी उपाधि दिया था। तो इसकी उपाधि जो दिया गया था एतमाद दौला का उपाधि दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी। 314 नंबर प्रश्न है कि भारत में बेदाग सफ़ेद संगमरमर से बनने वाला पहला मकबरा एतमाद दौला का मकबरा जिसे नूरजहां ने कहाँ बनवाया था। एतमाद दौला का मकबरा कहाँ है, आगरा में। शाहजहां का जन्म कब हुआ था। 315 का सही आंसर क्या होगा, 5 जनवरी 1592 को, ऑप्शन नंबर ए। 316 है कि शाहजहां की माता का क्या नाम था। तो शाहजहां के माता का नाम है जगत गोसाई, ऑप्शन नंबर ए। शाहजहां के बचपन का क्या नाम है। शाहजहां के बचपन का नाम है खुर्रम, ऑप्शन नंबर बी। 1612 ईस्वी में शाहजहां का विवाह आसफ खान की पुत्री किससे हुआ। तो शाहजहां का विवाह जो है आसफ खान के पुत्री कौन रही है, अर्जुमंद बानो बेगम, ऑप्शन नंबर बी। 319 नंबर प्रश्न देखेंगे कि अर्जुमंद बानो बेगम यानी कि मुमताज महल को शाहजहां ने कौन सी उपाधि दिया। तो सही आंसर है मल्लिका ए जमानी। 320 मुमताज महल की मृत्यु 14वें संतान के प्रसव पीड़ा के कारण कब हुआ था। मुमताज महल यानी कि अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु कब होती है, 1631 में। अगला प्रश्न, शाहजहां के कितने पुत्र और पुत्री जीवित थे। कितने बेटा और बेटी जीवित है। तो 4 गो बेटा और 3 गो बेटी, टोटल 7 गो इधर जीवित रूप में। हाँ, आगे है कि 322 नंबर की शाहजहां ने किसकी याद में ताजमहल बनवाया। तो किसकी याद में ताजमहल बनवाया है। तो सही आंसर हो जाएगा मुमताज के याद में। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, उस्ताद अहमद लाहौरी।
324 प्रश्न कहता है कि शाहजहां के समय किसने विद्रोह किया जिसे शाहजहां ने दबा दिया था। तो शाहजहां के समय में विद्रोह किया था खान ए जहां लोदी। अगला प्रश्न कहता है कि शाहजहां ने पुर्तगालियों से संघर्ष करके उसकी कौन सी व्यापारिक कोठी पर अधिकार कर लिया था। तो यह किया था हुगली कलकत्ता। शाहजहां ने दक्षिण भारत अभियान की जिम्मेदारी किसको दिया है। दक्षिण भारत का अभियान के लिए जो भेजा था औरंगजेब को भेजा था। औरंगजेब ने बड़ी कुशलता से किस क्षेत्र को जीत लिया था। अहमदनगर, बरार, तेलंगाना, खानदेश या सभी। तो 327 का सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न कहता है 328 की शाहजहां के समय कौन कौन सा स्थान पूरी तरह स्वतंत्र हो गया था। कौन कौन सा स्थान पूरी तरह से जो स्वतंत्र था। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान और मध्य एशिया। शाहजहां अपने कर्मचारियों को वेतन कैसे देता था। मासिक, वार्षिक या अर्धवार्षिक। तो वार्षिक रूप में। किस मुगल शासक के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया है। स्थापत्य कला का। तो शाहजहां। शाहजहां ने राजधानी आगरा से कहां लाया था। 331 का सही आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। लाल किला में दीवाने आम एवं खास की स्थापना किसने करवाया। दीवाने आम और दीवाने खास शाहजहां। प्रश्न हमारा कि शाहजहां जो मयूर सिंहासन बनवाया था उसे कहां रखा जाता था। मयूर सिंहासन को कहां रखा जाता था। दीवाने आम में। किस मुगल शासक ने अकबर के द्वारा चलाए गए इलाही संवत के स्थान पुनः हिजरी कैलेंडर लागू कराया। यानी कि इलाही संवत के स्थान पर हिजरी कैलेंडर तो ये लेके आया था औरंगजेब ने। अकबर द्वारा चलाए गए झरोखा दर्शन तथा तुलादान प्रथा पर रोक किसने लगवाया। झरोखा दर्शन और तुलादान प्रथा पर जो रोक लगवाया गया था इसमें सही आंसर हो जाएगा 335 का, ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। और 334 का आंसर सुधार लेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाहजहां कर लेंगे। 335 का सही आंसर क्या हो गया। झरोखा दर्शन और तुलादान प्रथा पर रोक किसने लगवाया था। शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर सी। 336 है कि शाहजहां ने अपने जीवन काल में ही किसे उत्तराधिकारी बनाया था। तो अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी के रूप में बनाया था दारा शिकोह को। 337 देखेंगे। बहादुरगढ़ का युद्ध फरवरी 1658 में। धर्मट का युद्ध अप्रैल 1659 में। सामूगढ़ का युद्ध अप्रैल 58 में। धर्मट का युद्ध कर लेंगे अप्रैल 1658 में। सामूगढ़ का युद्ध जून 1658 और देवराय का युद्ध अप्रैल 1659। फिर से मिला लेंगे। बहादुरपुर का जो युद्ध है फरवरी 1658, धर्मट का युद्ध अप्रैल 1658, सामूगढ़ का युद्ध जून 1658 और देवराय का युद्ध अप्रैल 1659। आगे चलेंगे। 338 नंबर प्रश्न कहता है कि शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी। तो शाहजहां की मृत्यु जो हुआ था 1666 में। 339 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है। तो दिल्ली के लाल किला में जो मोती मस्जिद है वह औरंगजेब के द्वारा बनाया गया है। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब का साथ कौन दे रहा था। तो औरंगजेब के साथ जो जहां आरत उसकी बहन। किस युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हत्या कर दी थी। दारा शिकोह की हत्या कब हुई थी। तो देवराय का युद्ध जो कि 1559 में हुआ था। मुगल वंश के किस शासक का अंतिम संस्कार 1659। हाँ, मुगल वंश के किस शासक का अंतिम संस्कार उसके नौकर चाकर किए। तो उसके नौकर चाकर कौन था। वह था शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी। शाहजहां के किस पुत्र को छोटा अकबर कहा जाता है। छोटा अकबर के नाम से जाना जाता है दारा शिकोह को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 344 कहता है कि औरंगजेब का जन्म मुमताज महल के गर्भ से कब हुआ था। औरंगजेब का जन्म मुमताज महल के गर्भ से, इसको 1618 कर लेंगे। 1613 की जगह पर 1618 कर लेंगे। औरंगजेब का अधिकांश समय किसके पास बीता है। तो औरंगजेब का अधिकांश समय जो बीता है वह है नूरजहां के
7। औरंगजेब का विवाह राजकुमारी दिलरासो बानो बेगम से हुआ, जो कहाँ की थी। इसको विवाद के जगह पर विवाह कर लेंगे, तो रबिया बीबी जो है इससे विवाह हुआ था, ईरान की थी। औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक कब कब करवाया। सामूगढ़ का विजय और देवराय का जो विजय था उसमें, यानी कि ए और बी दोनों। मुगल काल में बने सारे मंदिर तोड़ने का आदेश किसने दिया था। तो सभी मंदिर को तोड़ने का आदेश औरंगजेब ने दिया था। किस मंदिर को तोड़ने के बाद जाटों ने औरंगजेब का विद्रोह कर दिया। जाटों का विरोध किया था, तो वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केशव नारायण मंदिर। जाटों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। गोकुला ने, ऑप्शन नंबर सी। औरंगजेब ने कब तिलपट के युद्ध में गोकुला की हत्या कर दी। तिलपट का युद्ध में गोकुला की हत्या औरंगजेब ने किया 1670 में। गोकुला के बाद जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो सही आंसर हो जाएगा राजा राम। किसने सिकंदरा में स्थित अकबर की कब्र को लूट लिया और उसके अस्थियों को आग लगा दिया, जिस कारण औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दी। तो ये हो जाएगा राजा राम की, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा 354 की राजा राम के बाद जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। अब राजा राम के बाद कौन आता है, तो चूड़ामन आता है। औरंगजेब ने मीर जुमला को भेजकर कौन कौन सा जगह जीत लिया था। औरंगजेब जो गया था उसमें कूच बिहार, असम और आराकाम, ये सभी को जीता था, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न कहता है कि औरंगजेब ने किसे भेजकर बंगाल जीत लिया और पुर्तगालियों को दंड देकर उनसे सोन द्वीप ले लिया और साथ ही आराकाम के राजा से चटगांव जीत लिया। तो आराकाम के राजा से जो चटगांव जीता था, तो 356 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाइस्ता खां। औरंगजेब ने स्वयं आक्रमण करके किन दो राज्यों को जीत लिया। स्वयं आक्रमण करके जो जीता था वह था बीजापुर और गोलकुंडा। औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को किस सिख गुरु ने संरक्षण दिया, जिस कारण औरंगजेब ने उसकी हत्या चांदनी चौक पे कर दिया। तो चांदनी चौक पर किया गया था, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के माध्यम से। संभाजी ने औरंगजेब के किस पुत्र का संरक्षण दिया था, जिस कारण औरंगजेब ने उनकी हत्या कर दी, संभाजी को। तो सही आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय का। प्रश्न कहता है 360 की शाइस्ता खां की हत्या किसने कर दिया। शाइस्ता खां की हत्या किसने किया था, तो सही आंसर हो जाएगा शिवाजी। औरंगजेब ने कब शिवाजी को हराने के लिए जयसिंह को भेजा और जयसिंह ने शिवाजी को पराजित करके पुरंदर की संधि की। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1665 में। शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा कब पहुंचे और उन्हें औरंगजेब ने धोखे से कैद करके जयपुरी महल में डाल दिया, कब। तो सही आंसर हो जाएगा 1666। जिंदा पीर किसे कहा जाता है, तो जिंदा पीर कहा जाता औरंगजेब को। प्रश्न अगला कि औरंगजेब ने झरोखा दर्शन तथा तुलादान पद्धति पर प्रतिबंध कब लगाया था। झरोखा दर्शन और तुलादान पद्धति जो है, तो सही आंसर हो जाएगा 1667 में झरोखा दर्शन और तुलादान पद्धति 1680 में। किस मुगल शासक ने सोना चांदी के वस्तु के उपयोग पर रोक लगा दिया। सोना चांदी च्यवनप्राश रोक लगाया किस पे, औरंगजेब ने लगाया था। औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन खुद कौन सा वाद्य यंत्र का अच्छा जानकार था। बीना बजाने में था, इसको बीमा को बीना कर लीजिएगा। आगे है कि किस मुगल शासक के समय मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक विकास हुआ और उसके काल में मुगल अपने चरमोत्कर्ष पे थे। 367 का सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है 368 की सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके शासनकाल में रहते थे। सबसे ज़्यादा मनसबदार जो है वह था औरंगजेब के समय में। औरंगजेब ने धार्मिक मामले की देखरेख के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया था। धार्मिक मामले के देखरेख के लिए जो नियुक्त किया गया था, तो वह है मुहतसिब को, ऑप्शन नंबर ए। औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई, तो इसकी मृत्यु होती है 1707 में, ऑप्शन नंबर ए। औरंगजेब ने अपनी बेगम दिलरासो बानो बेगम के लिए औरंगजेब ने बीबी का मकबरा जिसे क्या कहते हैं। बीबी के मकबरा को क्या कहा जाता है, तो घटिया ताजमहल या कॉपी जो कहते हैं फोटोकॉपी, फुहरर वो भी कहा जाता है, या डुप्लीकेट।
किस मुगल शासक के नेतृत्व के बाद मुगल वंश का पतन प्रारंभ हुआ? मुगल वंश का पतन जो है औरंगजेब के बाद ही शुरू हो गया था। शाह बेखबर किस मुगल शासक को कहा जाता है? बहादुर शाह को, ऑप्शन नंबर सी। बहादुर शाह कितने वर्ष में शासक बने रहा था? कितने वर्ष में शासक बना था? तो सही आंसर हो जाएगा 63 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट में राजा बना था। बहादुर शाह का असली नाम क्या था? ना, बहादुर शाह का असली नाम मुअज्जम कहते हैं। बहादुर शाह का असली नाम है मुअज्जम। 376 क्या कहता है कि उत्तर मुगल काल में सबसे अधिक वर्ष में राजा बनने वाला कौन था? मतलब सबसे ज्यादा उम्र में जो राजा बना था वह था जहांदर शाह, ऑप्शन नंबर बी। राजा जयसिंह को सवाई राजा की उपाधि किसने दिया था? आंसर करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर। सारे लोग बोलते जाइए तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, ज़्यादा याद रहेगा। अगला है बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो बहादुर शाह की जो मृत्यु है यह 1712 ईस्वी में। जितना बोलने से और जितना लिखने से याद होता है उतना सुनने से याद ना होता। अच्छा श्रोता बनने के लिए अच्छा वक्ता भी होना जरूरी है। हमेशा श्रोता बनिएगा तो वक्ता कौन बनेगा? सुनते ही रहिएगा हमेशा। आगे है 379। बहादुर शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा? बहादुर शाह का शासन 1707 से 1712 के बीच में। 380 नंबर प्रश्न है कि जहांदार शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा? जहांदार शाह का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1713 से 1719 के बीच में। सबसे कम दिन शासन करने वाला राजा कौन था? तो ये हो जाएगा जहांदार शाह, ऑप्शन नंबर सी। 382 है कि लंपट मूर्ख किस राजा को कहा जाता है? लंपट मूर्ख जो कहा जाता है वह है जहांदार शाह को। नृप निर्माता किसे कहा जाता है? किंग मेकर सैयद बंधु को कहा जाता है। किंग मेकर कहा जाता है। घृणित कायर किस शासक को कहा जाता है? घृणित कायर फर्रुखसियर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 385 के उत्तर मुगल काल के किस शासन ने व्यापार के लिए अंग्रेजों को छूट दिया था? तो 385 का हो जाएगा फर्रुखसियर, ऑप्शन नंबर ए। उसी के लिए 1717 में दिया था। फर्रुखसियर का शासन काल कब से कब तक चला? फर्रुखसियर का शासन काल, तो सही आंसर है 1713 से 1719 के बीच में। प्रश्न है कि रंगीला बादशाह किस शासक को कहा जाता है? तो रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को। किस शासक को नाच गाना अधिक पसंद था? मोहम्मद शाह को, इसलिए इसको रंगीला बादशाह कहा गया। मोहम्मद शाह का असली नाम क्या था? तो वह है रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह का असली नाम होता है रोशन अख्तर, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है अगला 390 कि किस मुगल काल में बंगाल स्वतंत्र हो गया? बंगाल स्वतंत्र हुआ था किसके समय में? मोहम्मद शाह के समय में, यानी कि रंगीला बादशाह इधर नाचते रह गया, उधर कोई और नचा के ले गया। आगे है 391 कि किसके शासनकाल में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने मात्र 500 घोड़सवार लेकर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था? 391 ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह। किसने किया था? मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने। आगे देखेंगे 392 कहता है कि नेपोलियन नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? जो नेपोलियन नादिर शाह था ये कब किया था? तो ये 1739 की जगह 1789 कर लेंगे। 1789 हमको भी ठीक लग रहा। 393 देखेंगे। 393 कहता है कि नेपोलियन नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो सादत खां, ऑप्शन नंबर ए। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये है मोहम्मद शाह, वही रंगीला। अगला प्रश्न है हमारा 395 कि अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर कब आक्रमण किया था? तो पंजाब पर आक्रमण किया था 1748 में। किस मुगल शासक के समय मुगल दरबार के सामानों की बिक्री हुई? मुगल दरबार में जो सामान की बिक्री हुई थी तो वह है अहमद शाह, ऑप्शन नंबर ए। पलासी का युद्ध कब हुआ था बताएंगे?
1757 में, ऑप्शन नंबर ए। 398 है कि आलम द्वितीय कब से कब तक शासन किया? आलमगीर द्वितीय तो 1754 से 1759। आलमगीर की उपाधि किसने धारण किया था बताएंगे। अगला प्रश्न है 399 कि उत्तर मुगल काल में किस शासक ने सबसे लंबा कार्यकाल रहा? हाँ सही है। उत्तर मुगल काल में किस शासक ने किसका सबसे लंबा काल रहा था? तो वह है शाह आलम द्वितीय का। उत्तर मुगल काल का मतलब मुगल काल के बाद वाला शासक जो आया था, छोटा छोटा। औरंगजेब। आलमगीर की उपाधि धारण किया था औरंगजेब। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध तीसरा युद्ध है ना, 1761, ठीक है। हाँ 1761 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 401 नंबर देखेंगे, 400 नंबर पे पहुंच गए हम लोग। 1764 पे। आखिरी के 100 प्रश्न और होंगे लगभग। 402 नंबर है कि बक्सर के युद्ध का नेतृत्व कौन था? नेतृत्वकर्ता कौन था बक्सर के युद्ध में? हेक्टर मुनरो। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में। इसमें दो संधि होता है, एक 12 को होता है और एक 16 अगस्त, 12 अगस्त और 16 अगस्त को। 404 नंबर प्रश्न है कि किस शासक को सर्वप्रथम औरंगजेब ने पेंशन भोगी बना दिया था? तो पेंशन भोगी जो बनाएगा वो सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। 405 नंबर कहता है कि अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला पहला मुगल शासक कौन था? अंग्रेज के संरक्षण में रह करके बना था अकबर द्वितीय। 406 नंबर प्रश्न कहता है कि शासक ने पेंशन को बढ़ाने के लिए राम मोहन राय को लंदन भेजा था? लंदन भेजा था अकबर द्वितीय। यही जो राम मोहन राय है बाद में राजा राम मोहन राय बनते हैं, अकबर द्वितीय के ही कहने पे उपाधि देते हैं। किस राजा ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था? अकबर द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय कौन सा पत्रिका लिखता था? कौन सा लिखता था? जफर नाम से, बहादुर शाह जफर, इसी कारण से इसको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के समय में। बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ स्थित है? थारोपिया गए रंगून ना, हाँ रंगून में है। हाँ उसको भेज दिया था 1857 क्रांति के बाद, वो भाग गया था, भेजा गया था। किस शासक का मकबरा खाली रह गया? किस शासक का मकबरा खाली रह गया? तो बहादुर शाह द्वितीय का मकबरा। ये बनवाया था मगर जहाँ बनवाया वहाँ पर ही गिरा नहीं, रंगून निकल लिया। आगे है राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि किसने कहा? राजा को ईश्वर की प्रतिनिधि हुमायूं ने कहा है, ऑप्शन नंबर ए। 413 नंबर प्रश्न कहता है कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की वास्तविक शुरुआत किसने किया था? तो मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की वास्तविक शुरुआत जो किया गया है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। न्याय की जंजीर किसने टंगवाई? जहांगीर ने। अगला है सिंह अस्फा और दो अस्फा का शुरुआत किसने किया था? सिंह अस्फा और दो अस्फा जहांगीर ने किया था। प्रश्न हमारा है कि काजी उल कुजाल किसे कहा जाता है? काजी उल कुजाल कहा जाता है इनमें से किसी को नहीं, यानी कि वित्त विभाग, तोपखाना, धार्मिक मामला, इनमें से किसी को नहीं। अगला है 417 नंबर कि मीर आतिश किसे कहा जाता है? तो मीर आतिश के नाम से जाना जाता है तोपखाना को। लाल ताजमहल के नाम से किसे जाना जाता है? लाल ताजमहल। हुमायूं का मकबरा को लाल ताजमहल और हाँ, और एक कौन सी है, बीबी का मकबरा ना, जो औरंगजेब बनवाया था। हाँ औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, जो कि ताजमहल का फोटोकॉपी है, जीरोक्स। एतमादौला का मकबरा का निर्माण किसने किया है? एतमादौला का मकबरा इनमें से कोई नहीं ना, इनमें से कोई नहीं। हाँ आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, बनवाई थी नूरजहां। नूरजहां का पिताजी है। आगे है दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया था? 420 का देखेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। बेहजाद नामक चित्रकार किसके समय में था? बेहजाद नामक चित्रकार, आंसर कीजिए। इसमें से कोई नहीं,
जहांगीर तो ऑप्शन में तो सी है ना, है ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। बेहजाद नामक चित्रकार किसके समय में था? लघु चित्रकला का विकास किसके समय में हुआ था? 422 का आंसर करेंगे जहांगीर। चित्रकला पर प्रतिबंध कौन लगाया था? तो चित्रकला पर प्रतिबंध लगाने वाला था, इनमें से कोई नहीं, औरंगजेब हो जाएगा, आंसर में हो जाएगा औरंगजेब। अगला देखेंगे कि रामायण का फारसी अनुवाद कौन किया था? 424 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बदायूनी। राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद कौन किया था? राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद शाह मुहम्मद शाहवादी, ऑप्शन नंबर सी। अकबर को गुजरात अभियान के समय समुद्र दर्शन कौन करवाया था? रॉल्फ फिंच ने करवाया था। टॉमस रो भारत कब आया था? 1615 ईस्वी में आया था टॉमस रो किस शासक के समय में आया था? जहांगीर के समय में। टॉमस रो जहांगीर के समय में आया था। हाँ, मनुची क्या था? मनुची जो है तोपची को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 430 देखेंगे, इसको मिलाएंगे, थोड़ा सा अटपटा सा है। पहले इसको, ये जो यहाँ पर हुमायूं है, इसको औरंगाबाद यहाँ लेके आइए साइड में, औरंगाबाद आप मिलाएंगे तो बाबर का हो जाएगा आपका आगरा काबुल, नीचे में हुमायूं का हो जाएगा आपका दिल्ली, हुमायूं हो जाएगा दिल्ली। जहांगीर का मकबरा आपका लाहौर में, अकबर का मकबरा आपका सिकंदरा में, शाहजहां, ये शाहजहां नहीं है, शाहजहां है आगरा में जो ताजमहल वाला है। औरंगजेब का हो जाएगा औरंगाबाद, और बहादुर शाह जफर पिया जी गए रंगून। ठीक है, देख लीजिएगा इसको एक और आराम से। ये 431 से जो भी है, 431, 32, 33, 34, 35, यहाँ तक का पूरा वीडियो वाले में कमेंट में आपको दिख जाएगा। ठीक है, कमेंट में पिन रहेगा, वहाँ देख लीजिएगा। आगे है 436 नंबर। ठीक है, 436 मिलाएंगे कि मराठा के पूर्वज किस वंश के सूर्यवंशी राजपूत थे? मराठा के पूर्वज किस वंश के थे? तो सिसोदिया वंश, ऑप्शन नंबर बी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को पूना के निकट किस स्थान पर हुआ था? तो शिवनेरी दुर्ग पर। कभी जाइएगा तो घूमिएगा पूना में, बड़ा मस्त जगह है। 337 का सी, शिवनेरी फोर्ट। अगला है शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु कौन है? कोंडदेव, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है 439 के शिवाजी के पिता शाहजी भोसले कहाँ के शासक यहाँ नौकरी करते थे? तो कहाँ शासन करते थे? तो अहमदनगर में ना, ऑप्शन नंबर सी। पहाड़ी चूहा के नाम से किसे जाना जाता था? शिवाजी को। शिवाजी किस पद्धति का प्रयोग अपने युद्ध अभियान में किए? गुरिल्ला पद्धति, ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी ने अपना सैन्य अभियान 1643 ईस्वी में किसके विरुद्ध किया जिसमें उन्होंने तोरन का किला जीत लिया था? 442 का बीजापुर से, ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी को औरंगजेब से मुलाकात कब हुई? तो 1657 में, ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी ने सूरत को पहली बार कब लूटा था? तो पहली बार लूटा था सूरत को 64 में, 1664 में। ठीक है, दूसरा आगे है कि 445 की शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि 1665 में 5 जून को हुआ था। इसका मेन डेट याद रखना पड़ेगा क्योंकि घुमा सकता है 65 देके। तो 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। ठीक है, पर्यावरण पुरंदर, ठीक, पापा। आगे है 446 की शिवाजी को औरंगजेब ने किस महल में कैद किया था? तो जो महल में कैद किया गया था ये जयपुरी महल था। जयपुर महल कहाँ है? जयपुर महल कहाँ है? आगरा में। आगे है शिवाजी जयपुर महल से कब भाग गए थे? तो भागे थे 1666 में। शिवाजी ने सूरत को दोबारा कब लूटा? 1670 में, पहला 64 में, दूसरा 70 में।
अगला प्रश्न है कि शिवाजी ने कब अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किला में काशी के पंडित गंगा भट्ट से करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण किया था? तो 1674 में। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? मुगल को किस युद्ध में हराया था? तो सलाहार का युद्ध में, ऑप्शन नंबर सी। 451 नंबर प्रश्न कहता है कि वह कौन सा सेना नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान को 1659 ईस्वी में शिवाजी को हराने के लिए भेजा था? तो सही आंसर है अफजल खान, ऑप्शन नंबर बी। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? 452 का सही आंसर रायगढ़, ऑप्शन नंबर ए। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक के विरुद्ध कब हुआ था? 1677। 453 का सी हो जाएगा। अंतिम सैन्य अभ्यास कर्नाटक के विरुद्ध 1677 में शिवाजी का था। प्रश्न कहता है कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? शिवाजी की मृत्यु जो होती है वह 1680 में 12 अप्रैल को हुआ था, 12 अप्रैल 1680। किस मराठा शासक के मृत्यु के बाद मराठा प्रशासक की सारी शक्तियां पेशवा के पास चली गई? तो पेशवा के पास जो गई थी वह था शाहजी, ऑप्शन नंबर सी। फर्रुखसियर ने किस पेशवा के समय छत्रपति के पद को मान्यता दे दिया? फर्रुखसियर ने मान्यता दिया था, तो सही आंसर है बालाजी विश्वनाथ के समय पे। विश्वनाथ भी मतलब मराठा साम्राज्य में एक अच्छा पकड़ इसका था, मजबूत था ये भी। बाजीराव प्रथम ने कब हैदराबाद के शासक को हराकर शिवगांव की संधि की थी? बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद के शासक को हराकर शिवगांव की संधि किया था 457 1728 ईस्वी में, मतलब 457 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है कि बाजीराव प्रथम ने कब मुगल शासक मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया था? बाजीराव प्रथम ने, तो सही आंसर हो जाएगा 1737। हाँ, रंगीला के समय में, मोहम्मद शाह रंगीला का ही है 1737 में। एशिया का नेपोलियन नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? 1739। किस पेशवा ने पुर्तगालियों से सालसेट और बासिन छीन लिया था? सालसेट और बासिन को जो छीना था वो बाजीराव प्रथम था। अगला प्रश्न है कि किस पेशवा का संबंध मस्तानी नामक महिला से थी? बाजीराव मस्तानी किसका है? तो बाजीराव का था, है ना। फिर है आगे मिलान करने वाला। 462 को मिलाएंगे तो देखिए, बड़ौदा हो जाएगा आपका गायकवाड़, पूना हो जाएगा पेशवा, नागपुर से हो जाएगा भोसले, इंदौर से हो जाएगा होलकर, ग्वालियर से सिंधिया। इसको रोक के आराम से देख लीजिएगा। अगला है 463 की किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से जाना जाता है? नाना साहेब किसे कहा जाता है? बालाजी बाजीराव, बाबूजी को पेशवा कहा जाता है, बालाजी बाजीराव। अगला है किस छत्रपति के मृत्यु के बाद संगोली की संधि के द्वारा छत्रपति के पद को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? संगोली की संधि जो हुआ था किसके बाद समाप्त कर दिया गया? तो साहू जी के साथ हुआ था, पेशवा पद समाप्त हो गया। कहता है कब झलकी की संधि के द्वारा हैदराबाद के निजाम को मराठों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी? तो 1752 में झलकी की संधि 1752, मराठा और निजाम के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761, तो ये हो जाएगा 14 जनवरी 1761। ये 14 जनवरी है, फरवरी मत सोच लगेगा। 467 जैसे हम सोच लिए थे अभी 467 किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को बुरी तरह पराजित किया? तो पानीपत तृतीय। अगला प्रश्न है 468 की किस पेशवा ने मुगल शासक शाह आलम को दोबारा गद्दी पर बैठाया? मुगल शासक शाह आलम को दोबारा गद्दी पर बैठाया है माधव नारायण राव, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है 469 की, आगे देखेंगे 469 का 469, प्रथम ओंगल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? प्रथम ओंगल मराठा युद्ध जो हुआ था सालवाई की संधि। दूसरा ओंगल मराठा युद्ध की संधि समाप्त हुआ बसीन की संधि से, बसीन की संधि। और तीसरा ओंगल मराठा युद्ध की संधि के तहत समाप्त हुआ तो पूना की संधि।
SBP, हाँ, तो वो मैसूर का है, ये मराठा का है ना। मैसूर मराठा दोनों में अंतर है। मैसूर आपका टीपू सुल्तान वाला है और हैदर अली वाला, ये मराठा वाला है। अच्छा, आगे देखेंगे 472 नंबर प्रश्न कि पिंडारियों को मराठों का कुत्ता किस इतिहासकार ने कहा है। पिंडारियों को मराठों का कुत्ता मेलकम ग्रे ने कहा था। मेलकम ग्रे। शिवाजी ने पुरंदर की संधि के तहत कितने किलो को मुगलों को दे दिया था। तो मुगलों को दिया था कुल 23 किलो। उसके बाद फिर सब जीतने के प्रयास में लगे रहे। कहता है शिवाजी ने पुर्तगालियों से कितने तोप खरीदे थे। तो तोप खरीदा था कुल 200। ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे, 600 की जगह 200। उस समय पुर्तगाल वाला ना, पुर्तगाल लोग का सामान सही रहता है, चाइनीज खराब रहता है। चाइना का तो अभी एक रिपोर्ट देख रहे थे कोरोना का, 74% लोग उसका मतलब बीमार ही हो गया उसके वैक्सीन से, और उल्टा चाइनीज माल है, छोटा छोटा सा आँख वाला आदमी। 476 नंबर प्रश्न देखेंगे कि शिवाजी के अस्थायी घुड़सवार को क्या कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलाहदार। शिवाजी के समय पैदल सैनिक को क्या कहा जाता था। तो पैदल सैनिक को कहा जाता था, 477 का बी हो जाएगा, पागा। पागा कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी। अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद थे किसके प्रशासन में। अष्टप्रधान जो हुआ करता था वो मुख्यतः मराठा लिख दिया, मराठा लिखेंगे इसको, मराठा प्रशासन। अगला प्रश्न है 479। इसका आंसर हम कमेंट में पिन कर देंगे, उसमें देख लीजिएगा, सारा जो जो छूटा है वो सबको एक जगह कर देंगे। आगे चलेगा 480 पे। 480 कहता है कि शिवाजी के समय सबसे महत्वपूर्ण कर कौन था, टैक्स। तो ये था चौथ और सरदेशमुखी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। अवध राज्य की स्थापना सादत खान ने कब किया था। तो 481 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1722 ईस्वी में। किस शासक ने नादिर शाह के डर से आत्महत्या कर लिया था, खुद दे मर गया, चुल्लू भर पानी में डूब के मरता। सादत खां सही आंसर हो जाएगा, सादत खां। हाँ हाँ। आगे, बक्सर का युद्ध कब हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में, ऑप्शन नंबर ए। अवध ने कब बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया। बेलेजली के सहायक संधि को 1802 में। सबसे पहले कौन स्वीकार किया था, आंसर करेंगे। 485 का है, अवध के अंतिम नवाब कौन थे। अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। 486 है, हैदराबाद की स्थापना निजामुल मुल्क ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय कब किया। तो 486 का ऑप्शन नंबर ए, 1724। मुंशी शिवगांव की संधि के बाद निजाम ने किसकी अधीनता स्वीकार कर लिया। मुंशी शिवगांव संधि के बाद, तो 487 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मराठा। 488 है कि सरदार पटेल ने हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया था। हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत। तो 488 का ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो 1948 में ना। आगे, हाँ, 489 देखेंगे। कहता है कि प्रथम मंगल कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ। तो प्रथम मंगल युद्ध जो है ये संधि समाप्त हुआ था एला सापल की संधि, एला सापल। हाँ। अगला है द्वितीय मंगल कर्नाटक युद्ध किस संधि से हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांडिचेरी। और तीसरा बोलेगा तो पेरिस। यहाँ पर जो प्रश्न है ये ओंगल मराठा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, ओंगल मराठा वाला प्रश्न पूछा गया है। और 491 का आंसर कर लेंगे बी, पूना। और ये प्रश्न देने के जो आंसर दिया है वो हिसाब से यहाँ पर मैसूर कर लेंगे। तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध, तब पेरिस आंसर हो जाएगा, और प्रश्न के अनुसार पूना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपके प्रश्न के अनुसार पूना करेंगे, ऑप्शन नंबर बी।
492 का जो सही आंसर है कि मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने कब किया था। मैसूर राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1755 ईस्वी में। प्रथम ओंगल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो प्रथम ओंगल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये मद्रास के साथ। द्वितीय ओंगल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो मंगलौर के संधि। और तीसरा होगा किसके साथ? तीसरा ओंगल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम। इसको याद रखना है तो मामा श्री कर लीजिए, मामा श्री। हाँ, मद्रास मंगल श्री भी कर सकते हैं, मामा श्री कर सकते हैं, जिनको जैसे अपना ट्रिक बनाने आता है वैसे बना के याद रखें। हाँ, सबसे बढ़िया एमएमएस कर लीजिए, जिनको जो दिमाग में आता है अपना दिमाग के ट्रिक बनाइए। ट्रिक वही याद रहता है जो अपने दिमाग से उपज ट्रिक होता है। आगे 496 देखेंगे, किस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था या गए थे? तो ये मारे गए थे चौथा में मारे गए थे। 496 का डी हो जाएगा। 1799 में। दूसरा में मारे गए थे हैदर अली और दूसरा में ही भाग लिए थे टीपू सुल्तान। तीसरा में आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाती है और चौथा में मारे जाते हैं। 496 का आंसर जो दिया गया उसमें सुधार कर लेंगे, यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे आएंगे 497 की राजा रंजीत सिंह किस मिसल के थे? तो सुकरचक्या मिसल। मिसलों की संख्या टोटल 12 था, उसमें से एक है सुकरचक्या। जमानत शाह ने रंजीत सिंह को कौन सा राज उपहार में दिया? तो ये दिया था लाहौर। राजा रंजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर किसकी चादर चढ़वाया था? तो नाम में वही है स्वर्ण, तो सोना का। राजा रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1809 में। और 1809 में ही अमृतसर की संधि हुई थी ना। हाँ, आगे देखेंगे 501 नंबर कहता है कि 1809 में किस संधि के द्वारा और अंग्रेजों और पंजाब राज्य की सीमा सतलज नदी को बनाई गई? अंग्रेज और पंजाब के बीच की सीमा सतलज नदी बना, जो कि है अमृतसर की संधि। 500 नंबर तक खत्म। आगे के 2-4 प्रश्न और है, उसको भी देख लेते हैं। कहता है 502 कहता है कि प्रथम ओंगल पंजाब युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो ये हो जाएगा भोरेवाल की संधि, ऑप्शन नंबर ए। 503 नंबर है कि किस युद्ध के बाद और अंग्रेजों का पंजाब पर अधिकार हो गया था? अंग्रेजों का पंजाब पर अधिकार द्वितीय ओंगल पंजाब युद्ध के साथ। तीसरा है बंगाल राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बंगाल राज्य की स्थापना किया गया मुर्शिद कुली खां के द्वारा। ब्लैक होल की घटना किसके समक्ष हुई थी, मतलब किसके समय में हुआ था? तो सिराजुद्दौला के समय में, ऑप्शन नंबर ए। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 506 का आंसर करेंगे। पलासी का युद्ध 23 जून 1757। 507 नंबर कहता है कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को मारकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर कासिम को। क्या अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को मारकर मीर जाफर को, मीर कासिम नहीं मीर जाफर करेंगे इसको। ऑप्शन सुधार लेंगे, ऑप्शन नंबर ए मीर जाफर। 508 है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ लाया था? तो मीर कासिम की जब बात करेगा तो बिहार के मुंगेर में। और आखिरी प्रश्न है कि किस शासक ने मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना खोला? तो मीर कासिम। हाँ, तो ये पूरा का पूरा आपके हो गए चोल वंश से लेकर के बंगाल तक के पूरे सेट। इसका पहला पार्ट आप लोग को दे दिए हैं वीडियो में भी, तो नहीं जिनका छूटा है वो पहला पार्ट देख लेंगे। दूसरा पार्ट आपका ये हो गया, ठीक है, पूरे 500 प्लस प्रश्न। तो ये रहा आपका पूरे के पूरे 500 प्रश्न हमने आपको करा दिया है। वीडियो को एक बार आप लोग लाइक शेयर कर देंगे, मेहनत लगते हैं इसमें, तो थोड़ी सी मेहनत का भी ख्याल रखिए। हम आपका ख्याल रखते हैं, आप हमारा ख्याल रखें, साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो ठीक है, मिलेंगे अगले पार्ट में। इसका जल्द ही हम लेके आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री भी, तो उसे ज़रूर देख लेंगे। और आप लोग 4 दिसंबर को ज़रूर आएँ बिहार दरोगा वाले ओपन टेस्ट के लिए, और ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, नीचे आपका दिया हुआ है लिंक। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।